दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड्यू 99 पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित अध्याय 3 के उदाहरण को। मैंने इस वीडियो में उदाहरण संख्या 6, 7, 8 और 9, 10 को बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है ना। इससे पहले मैंने अध्याय 3 के जितने भी सवाल हैं NCERT के, वो मैंने सारे बता रखा है और मैं नए बुक के अनुसार सिलेबस को कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग इस सवाल को समझते हैं और बनाते हैं। तो हमारा देखिए उदाहरण संख्या 6 है। एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबरों का मूल्य कितना है? 9 रुपया है और 4 पेंसिल 6 रबर का मूल्य 18 रुपया है। तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर का मूल्य ज्ञात करें। देखिए आपको उदाहरण संख्या 6 में इसको जो सॉल्व करना है वो प्रतिस्थापन विधि से करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर भी प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले मानेंगे कि माना, देखिए जो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? एक पेंसिल और एक रबर का दाम पूछ रहा है। तो बस हम लोग इसी को मान लेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हम ₹X मान लेते हैं और एक रबर का मूल्य हम लोग ₹Y मान लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न से देखिए, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया, तो 2 चॉकलेट का दाम कितना होगा? 10 रुपया। आपने क्या किया, उस 2 को 5 से गुना कर दिया तो हमारा 10 आया। तो यहाँ पर भी ठीक उसी तरह एक पेंसिल का दाम हमारा X रुपया है, लेकिन हमें बताना है कि 2 पेंसिल का दाम कितना है। तो हम गुना कर देंगे, 2 गुना X 2X। तो यहाँ पे 2 पेंसिल का दाम 2X हो जाएगा। उसी तरह एक रबर का दाम Y रुपया है और हमें पता करना है 3 रबर का। तो 1 का Y और 3 का क्या हो जाएगा? 3 गुना Y 3Y। और दोस्तों इन्हीं दोनों को मिलाकर हमें कितना रुपया लग रहा है? 9 रुपया। यही सवाल था, जिस तरह हमें सवाल बोल रहा था उसी तरह हमने इसको इक्वेशन बना लिया। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है ना। फिर देखिए दूसरा इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर 3 में हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो पुनः प्रश्न से पढ़ेंगे। देखिए ठीक उसी तरह 4 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम X रुपया, 4 पेंसिल का हो जाएगा आपका 4X। फिर यहाँ पे 6 रबर, तो 6Y कितना दाम लग रहा है? तो 18। इसको आप मान लो समीकरण 2, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा? 2X प्लस 3Y बराबर 9। इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना। अब देखेंगे, देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से किसी एक का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से या तो x का निकाल लो या तो y का निकाल लो। तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 9। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर x का मान निकालेंगे। 2x 9 माइनस 3y, इधर ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में। और देखो ये 2x इधर गुना में उस साइड जाएगा तो भाग में। तो 9x 3y बराबर 2, ठीक है ना। इसको 3 मान लो। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, देखिए हम लोग एक से किसी एक का मान निकालेंगे। अब उसका मान 1 में नहीं रखेंगे, अब 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 वही है, 2x प्लस 3y बराबर 9। देखिए इसका मान तो नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे इसके। तो 2x का मान रख दो 9, 3y बराबर 2 प्लस 3y बराबर 9। अब देखो यहाँ 2 ये 2 कट गया, 9 माइनस 3y प्लस 3y बराबर 9। अब देखो इधर भी 9, ये कट जाएगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0 बराबर 0।
जैसे ही 0 बराबर 0 आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में, अतः इसका हल अपरिमित रूप से अनेक है। इसका हल इस अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। यही आप लास्ट में लिखोगे और इसको यहीं छोड़ दोगे, क्योंकि हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो हल होगा एक्स वाई का मान वो बहुत सारा निकलेगा, अपरिभाषित निकलेगा। समझ रहे हो बात को, अपरिमित रूप से अनेक निकलेगा। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा, दो रेल पटरियां हैं, समीकरण इतना और इतना द्वारा निरूपित किया गया। मतलब रेल की जो पटरी है उसको इस समीकरण के द्वारा निरूपित किया गया है। वो आपसे पूछ रहा है क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी, हमें हाँ या ना में जवाब देना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काटेगी मतलब प्रतिच्छेद करेगी, तो उसका मतलब होता है कि A1 बाय A2 बराबर नहीं होगा B1 बाय B2 के। अगर हमारा ये रेशियो निकल गया ऐसा तो रेल की पटरियां काटेगी, अगर ऐसा नहीं निकला तो रेल की पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेगी। समझ रहे हो बात को। तो हमें बस यहाँ पे चेक करना है कि इसका रेशियो आपस में बराबर है या नहीं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो समीकरण एक लिख लो, समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, इसको आप 1 मान लो, और इसका 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, इसको आप 2 मान लो। अब हम A1 A2 निकाल लेंगे, तो A1 क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा हमारा 2, उसी तरह B1 क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा 4, ठीक। और C1 क्या हो जाएगा -4 और C2 हो जाएगा -12। हालांकि हमें यहाँ पे इस सवाल में C1 और C2 की काम नहीं है, C2 और C1 का काम नहीं है। हम यहाँ पे देखेंगे रेशियो। देखिए A1 बटे A2 पहले आप निकाल लो, 1/2, ये कटेगा नहीं, इसको छोड़ देंगे। B1 बटे B2 इसको आप देख लो, B1 का मान 2 है और B2 का मान 4 है। अब ये देखो कट रहा है 2 के टेबल में 4 2 बार में, तो 1/2 आया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के। और यहाँ देखेंगे कि C1 बटे C2 आपस में बराबर नहीं है, तो ये पे यहाँ क्या होगा C1 बटे C2 नॉट इक्वल टू, मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। जब ऐसा केस आता है तो रेखा क्या होती है एक दूसरे की समांतर होती है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद काटेगी नहीं। तो इस केस में क्या आएगा यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए रेखा समांतर होगी। रेखाएं मतलब दो रेखा का बात हो रहा है, समांतर होगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेल की पटरियां नहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी। समझ रहे हो बात को, इसका आंसर यही हो गया। बस हमें इतना ही सॉल्व करना था। एक्स वाई का मान नहीं निकालना था, वैसे भी एक्स वाई का मान निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। प्रतिच्छेद करता है तभी एक्स वाई का मान निकलेगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं निकलेगा। अगर प्रतिच्छेद करेगा तो उसका एक वैल्यू आएगा, अगर समांतर होगी तो किसी भी पॉइंट पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। बस हमें यही सॉल्व करना था कि प्रतिच्छेद करेगा या नहीं करेगा, मतलब हम रेशियो निकाल के इस सवाल में चेक करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 को समझते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 पढ़िएगा, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। पहली बात तो देखिए यहाँ पे आपको मान लीजिए ये 2 अंक का एक संख्या, जैसे 4 एक अलग अंक है और 2 एक अलग अंक है, इन दोनों अंकों के मिलने से एक नंबर बना, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया और 4 लिया,
तो इन दोनों के मिलने से 34 बना। उसी तरह हमने ए लिया और बी लिया और ए बी के मिलने से ये 1 नंबर बना। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये आप अंक ऐसे डायरेक्ट चिपका के नहीं लिखते, इसका मतलब आप समझिएगा। ये 34 का मतलब है कि 3 गुना 10 प्लस 4 गुना 1 है। बचपन में आपने पढ़ा होगा इकाई दाई, तो इकाई मतलब होता है 1 का गुना, दाई मतलब होता है 10 का गुना। इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा का मतलब होता है 100 का गुना। अगर हम आपको इसको लिखने बोले तो आप इस तरह लिखिएगा 4 गुना 100 प्लस 3 गुना 10 प्लस 4 गुना 1, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे 400 हो गया, ये 30 हो गया और ये 4 हो गया। इन सभी को प्लस करने पे 434 आता है। तो इस तरीके से कोई नंबर बनता है अंकों को मिलाने से, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इस अंकों को x मान लेंगे, दूसरा को y मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो संख्या वो क्या बनेगा, अंक हमारा x है पहला और दूसरा अंक है y। तो यहाँ पे ये 10 का गुना हो जाएगा, 10x प्लस y 1 का गुना हो जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने मतलब अब पहला अंक हमारा y हो जाएगा और दूसरा अंक हमारा x हो जाएगा। तो y 10 का गुना हो जाएगा, तो tan y प्लस x, ठीक है। इन दोनों का योग हमारा कितना दिया हुआ है, 66 दिया हुआ है। तो पहला इक्वेशन तो हमारा यहाँ से बन गया। दूसरा क्या दिया, यदि अंकों का अंतर 2 है, मतलब अंक क्या, एक x माना एक y माना, इन दोनों का अंतर कितना है हमारा 2 है। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ बन गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे माना संख्या की पहली या पहला अंक आप लिखिए x है और संख्या का दूसरा अंक क्या है, y है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न में हमने क्या बोला, अंक एक 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंक की संख्या क्या हो जाएगी, तो 10x प्लस y हो गई पहला संख्या, ठीक है। अब बोल रहा है इस संख्या के अंकों को पलट दो, मतलब आप पहला अंक ये हो गया और दूसरा अंक ये हो गया, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, tan y प्लस x होगा। और इन्हीं दोनों का योग बोल रहा है, तो योग का मतलब होता है प्लस, किसके बराबर है, 66 के। अब इसको हल करो, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे x है, तो इधर आ जाएगा ये वाला x माइनस x प्लस y। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो 10x प्लस 1x 11x होगा, 1y और प्लस 10y 11y आएगा बराबर 66। अब यहाँ पे आप 11 कॉमन ले लो, 6 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुनः प्रश्न से समझना। देखो पुनः प्रश्न से हम लोग क्या बोला है दूसरी बार में, कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, देखिए अंक क्या है आपका x और y, इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों को घटाने पर हमारा 2 आएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। इसको विलोपन से सॉल्व कर दो, तो यहाँ लिखो समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। देखो यहाँ पर ये प्लस में ये माइनस में, हम यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर लिखेंगे तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस कट जाएगा, x प्लस एक्स 2x और 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 होगा। आप देखो यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 तो हमारा यही है, तो x प्लस वाई बराबर 6, x का मान 4 बराबर 6, तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अतः संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या देखो अंक हमको पता चल गया। देखो पहला अंक क्या है हमारा 4 है
और दूसरा अंक क्या हमारा 2 है। तो पहला अंक हमारा 4 है, तो 4 10 का गुना होगा, दूसरा क्या है 2 है तो 1 का गुना होगा। तो 40 प्लस 2 बराबर 42, यही नंबर हो गया। अब पूछ रहा है कि ऐसी संख्या कितनी होगी, तो ऐसी संख्या एक ही संख्या तो होगी। ठीक है ना। यहीं तक था दोस्तों वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।